वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ रियल नंबर यानी कि रेक्टेंगुलर अरे क्या होता है, ये रियल नंबर की एक फॉर्मेशन है। अगर रियल नंबर की ये फॉर्मेशन जो है इसको पढ़ा जाता है रेक्टेंगुलर अरे। अब इस रेक्टेंगुलर अरे को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, इस नंबर्स की फॉर्मेशन को जो बनावट है उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसको पढ़ा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब इसकी मुकम्मल जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, इसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स ए है। अब इस जो हमने नंबर की बनावट, जो नंबर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इनक्लोज्ड किए हैं, ये नंबर जो है ये कहलाते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब जो भी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है ए बी सी और डी। ये दोनों हमारे पास मैट्रिक्स हैं। अगर देखें यहाँ पे हमारे पास जो किसी मैट्रिक्स को डोनेट करना है, यानी उसको शो करना है, वो कैपिटल अल्फाबेट से यानी कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे तो वो स्मॉल लेटर से शो किए जाएंगे। ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स की। दोबारा हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि हमने नंबरों की इस तरह की तरतीब को हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब जो नंबर इसके अंदर इनक्लोज्ड किए गए वो मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास अब इन नंबरों के अंदर अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि या हॉरिजॉन्टल वेज। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 ये भी एक हॉरिजॉन्टल वे है और 4 5 ये भी एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे है, तो इसको कहते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स, रोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हमारे पास वर्टिकल इसी तरह वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे कि 0 4 ये एक वर्टिकल लाइन है, इसी तरह हमारे पास 2 5 ये भी एक वर्टिकल लाइन है। जो इस तरह की लाइंस होंगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर इनके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको कॉलम मैट्रिक्स की रोज कहा जाएगा। अगर इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन है तो इसको कहा जाता है इस कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब जब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दो हैं और वर्टिकल लाइंस भी दो हैं, यानी कि इसके अंदर कॉलम्स भी दो हैं और रोज भी दो हैं। इसके अंदर भी सिमिलरली इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दो हैं, इसमें और वर्टिकल लाइंस भी दो हैं, यानी कि कॉलम्स भी दो हैं और रोज भी दो हैं। इसी तरह एक हम और मैट्रिक्स लगा देते हैं, जैसे एक सी एक मैट्रिक्स है 1 2, इसका अंदर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, वर्टिकल लाइन दो है, यानी कि इसकी एक रो है और दो कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारे पास है अब नेक्स्ट जो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली हमने मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को उसकी एक तादाद को स्पेसिफाइज करना होता है।
यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, उनको हमने एक तरतीब में लिखना है, उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जैसे लेट हमारे पास M मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स M या M मैट्रिक्स हैज number of rows M and numbers of columns N। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें M एक मैट्रिक्स है जिसमें जिसकी रोज की तादाद जो है वो m है और कॉलम्स की तादाद जो है वो n है। तो इस मैट्रिक्स को हम अगर लिख दें m क्रॉस n, ये जो हमने लिखा या इस तरह लिख दें m बाई n, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम इस तरतीब में मैट्रिक्स की रोज की तादाद को और कॉलम्स की तादाद को हम इस ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और हमेशा पहले जो फर्स्ट लिखा जाता है वो रोज की तादाद को लिखा जाता है, सेकंड जो लिखा जाता है वो कॉलम्स की तादाद को लिखा जाता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है D1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हमने इसका ऑर्डर लिखना है तो हम सबसे पहले इसको ये करेंगे कि इसमें रोज की तादाद कितनी है और इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है। अब इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 है और वर्टिकल लाइन जो है वो 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 बाई 1, यानी इसका ऑर्डर ये हो गया 2 बाई 1, यानी कि 2 रोज हैं और 1 कॉलम्स हैं। अगर ये इनको देखने जैसे A B और हम C हमने लिखा हुआ है, अगर इसका ऑर्डर हमने शो करना है, जैसे सपोज हम यहां यही लिख देते हैं A एक मैट्रिक्स है 0 2 4 5। अब इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो भी 2 हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो भी 2 हैं, यानी कि ये लिखेंगे 2 बाई 2। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हो उसकी जो तादाद, उसका जो रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद को इस फॉर्म में हम लिख दें तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास लेट A एंड B ये 2 मैट्रिक्स हैं, A और B हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अब हमने ये शो करना है A और B ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके ऊपर 2 कंडीशन आनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ऑर्डर ऑफ B ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी कि A का ऑर्डर जो है वो B के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, यानी जो A का ऑर्डर हो और B का ऑर्डर हो वो सेम हो। दूसरी चीज हमारे पास ये है जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हैं, A के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ A ये इक्वल होने चाहिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ B, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ B। corresponding elements of A equal to corresponding elements of B। A के corresponding एलिमेंट B के corresponding एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अब हम एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 2 3 4 और 5। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है जो कि B है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1 + 1 2 + 1 2 + 2 3 + 2। यानी कि आप देखें, अब हम कह सकते हैं A और B इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इनकी कंडीशन क्या होगी, इस A का ऑर्डर जो है ये भी 2 बाई 2 है, B का ऑर्डर भी 2 बाई 2 है।
अब ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 है, बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 + 1 2 है। अब इधर से सी बी ए का जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, बी का भी सेकंड एलिमेंट जो है वो 2 + 1 ये भी 3 है, और ए का थर्ड एलिमेंट जो है वो 4 है, बी का जो थर्ड एलिमेंट है 2 + 2 4 है। इसी तरह ए का जो 5 है फोर्थ एलिमेंट है वो 5 है, बी का भी फोर्थ एलिमेंट 5 होगा। तो यानी कि इन दोनों के का ऑर्डर भी सेम है ए और बी का, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो अब हम इसको कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स